16वें पाठ समारोह के व्यासपीठ पे मेरे परम मित्र जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री यतीन नरसिम्हानंद जी गिरी जी महाराज हमारा मान करते हुए, सम्मान करते हुए और हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए जिनका जीवन बहुत ही अमूल्य है, हमारे देश में जिहादी मानसिकता के लक्ष्य पे है उनका जीवन, सारी खतरों को दरकिनार करते हुए बाकी तो सब रास्ता पूछते पूछते आए, पर यतीन नरसिम्हानंद जी गिरी महाराज जी बिना रास्ता पूछते हुए हमें हैरान करते हुए कि 5 मिनट में मैं काली माता मंदिर के निकट पहुंचने वाला हूं। जोरदार तालियां। संख्या अभी शुरुआत में है और उन्होंने नहीं आप वहीं विराजेंगे और उन्होंने इस बात की परवाह किए हुए कि पंडाल में संख्या कितनी होगी, भीड़ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो शेर होते हैं उन्हें भीड़ की जरूरत नहीं होती, उनकी दहाड़ ही काफी होती है। और नरसिम्हानंद जी एक शेर है, बब्बर शेर है। आज गंगा जी का पानी कितना ही बह गया हो, लेकिन ये महाकाली मंदिर हमेशा इस बात का गवाह रहेगा कि खालसा और सनातन सगे भाई हैं, सगे भाई थे, सगे भाई हैं और सगे भाई रहेंगे। मैं ज्वाला जी के मंदिर मां के दर्शन करने गया। जो बात सारी दुनिया नहीं जानती, लोग अकबर के छतर की बहुत बात करते हैं। अकबर का वो छतर जो ज्वाला जी में मां ने स्वीकार ही नहीं किया, और सोने का वो छतर पीतल से भी बुरी धातु में बदल गया, उस छतर की तो बात करते हैं। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने जो सोने के छतर चढ़ाए और मां के मंदिर के गुंबद को सोने से मढ़ा, उसकी बात बहुत कम लोग जानते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने जब अफगानिस्तान को जीता तो सबसे पहले जो उन्होंने आदेश दिया वहां के मुसलमानों को, पठानों को, कि सबसे पहले तो सोमनाथ के मंदिर का दरवाजा जो तुम लूट कर लाए थे वो दरवाजा वापस करो, उसके बाद कोई और बात होगी। पटियाला का ये महाकाली मंदिर हमारे उस स्वर्णिम दौर का हमेशा गवाह रहेगा, जब सनातन और खालसा मिलकर धर्म के लिए लड़ते थे और धर्म के लिए बलिदान हो जाते थे। महाकाली की अवधारणा, हम हिंदुओं ने यदि महाकाली को समझा होता तो कभी भी हमारी दुर्गति नहीं होती। जब देवासुर संग्राम में सारे देवता राक्षसों से हार गए, तब ये तय किया गया कि अब मात्र शक्ति से युद्ध में जाने की प्रार्थना की जाएगी। सारे देवता, देवादिदेव भगवान महादेव, शिव, श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी सहित सारे देवी देवता मां की शरण में गए और मां से कहा कि हे मां, अब राक्षसों का संहार करने का कार्य आप अपने हाथ में लीजिए। मेरी मां युद्ध भूमि में आई, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में एक राक्षस आया, उस राक्षस का नाम था रक्तबीज। अष्टभुजी भवानी बहुत देर तक रक्तबीज से लड़ती रही, लेकिन जब वो रक्तबीज पर पार नहीं पा सकी तो उन्होंने महाकाली का आह्वान किया और महाकाली से कहा कि हे महाकाली, ये रक्तबीज नाम का राक्षस युद्ध भूमि में आया है, मैं इससे जितना भी लड़ती हूं, मैं इसे जितना अधिक मारती हूं,
उतना अधिक खून इसका धरती पर गिरता है, और जहां इसके खून की एक बूंद गिरती है वहीं एक नया रक्तबीज खड़ा हो जाता है। अगर ये रक्तबीज इसी तरह बढ़ते रहे तो ये तुम्हारी सारी संतानों को खा जाएंगे, ये आपकी सारी संतानों को खा जाएंगे। हे महाकाले, अब आप ही अपनी संतानों की रक्षा के लिए कुछ कीजिए। जब अष्टभुजी भवानी का यह आदेश हुआ और महाकाली युद्ध में कूदी तो उन्होंने सारे रक्तबीजों की न केवल गर्दन काटी बल्कि उनकी गर्दन से जो खून निकल रहा था उस खून को भी पी गई। इस तरह से उन्होंने सारे रक्तबीजों का संहार किया। एक समय तो ऐसा आया जब मां महादेव से भी लड़ पड़ी अपने बच्चे के लिए। गणेश जी का वध हुआ, भगवान शिव ने गणेश जी की गर्दन काट दी। मां पार्वती ने कहा कि यदि मेरा बेटा नहीं तो दुनिया में फिर किसी का भी बेटा जीवित नहीं रहेगा। और मां ने महाकाली को आदेश दिया कि पूरी सृष्टि को तहस नहस कर दो। महाकाली और कुछ नहीं है, मां पार्वती का ही एक रूप है। भगवान शिव की 10 शक्तियां, 10 महाविद्याएं, उनमें प्रथम स्थान महाकाली का है। सारे देवताओं को, स्वयं भगवान महादेव शिव को मां के सामने समर्पण करना पड़ा और गणेश जी को दोबारा से जीवन दान दिया गया। ये है एक मां की महिमा। अपनी संतान की रक्षा के लिए जो किसी से भी भिड़ जाए और किसी की भी चिंता ना करते हुए कुछ भी करके अपनी संतान को बचाए, उसी को महाकाली कहते हैं, उसी को मां कहते हैं। हमारा धर्म जो हमें सिखाता है, हमारा धर्म सिखाता है कि अपने परिवार की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जन्म लिया भगवान राम के रूप में और उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध अपनी पत्नी के स्वाभिमान, अपनी पत्नी के सम्मान का लड़ा। अंत तक रावण से कहते रहे, मेरी पत्नी को वापस कर दो, अपनी गलती की क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें क्षमा करके चला जाऊंगा। और जब रावण ने नहीं माना तो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। जिस रावण के 1 लाख भाई भतीजे और बेटे थे, 1.25 लाख जिसके पोते थे, उस रावण के वंश में दिया जलाने वाला भी नहीं छोड़ा गया था विभीषण के अलावा। ऐसे ही भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने परिवार की रक्षा के लिए कंस जैसे अत्याचारी का वध किया, अपने माता पिता के अपमान का बदला लिया, अपने भाइयों की हत्या का बदला लिया, अपनी बहन की हत्या का बदला लिया और पूरे जीवन अपने शत्रुओं से युद्ध किया। हमारे बाबा परशुराम जी ने, जो साक्षात श्री हरि विष्णु के सबसे उग्र अवतार थे, उन्होंने अपने पिता के अपमान का बदला लिया और अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया। हमारा धर्म सिखाता है कि जब अपने परिवार का मान सम्मान और प्रतिष्ठा खतरे में हो तो हर व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने परिवार के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करे। अपनों को बचाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो किया जाना चाहिए। और हमारे अपने का यदि किसी ने कोई नुकसान, कोई अहित किया तो हमें उसका प्रतिशोध लेना ही चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है।
हमारा धर्म वो नहीं है जो आज हमें बताया जा रहा है। हमारा धर्म वो बिल्कुल नहीं है। हमारा धर्म महादेव का धर्म है। और महादेव का धर्म समझिए कि क्या है। एक बार माता सती भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के यहां चली गई। आपने माता सती की ये कहानी सभी ने सुनी होगी, ये कथा। जब माता सती अपने पिता के यहां चली गई और उन्होंने वहां अपने पति के अपमान को देखा, तो उन्होंने अपने आप को हवन कुंड को समर्पित कर दिया और अपनी लीला को समाप्त कर दिया। महादेव को जब ये पता चला कि उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, उनकी पत्नी ने अपने पिता के घर अपमान से क्रोधित होकर अपना बलिदान दे दिया, तो स्वयं महादेव ने महाकाली और वीरभद्र को माता के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भेजा। अपनी पत्नी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भेजा और वीरभद्र से कहा कि हे वीरभद्र, जिस दुष्ट राजा दक्ष के कारण मेरी पत्नी को अपनी देह समाप्त करनी पड़ी, उस दुष्ट दक्ष को छोड़ना मत। और यदि दक्ष को बचाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी आए तो उनका भी वध कर देना, उन्हें भी छोड़ना मत। आप एक बात जानते हैं, दुनिया में भगवान शिव से बड़ा भगवान विष्णु का कोई भक्त नहीं है। भगवान विष्णु से बड़ा शिव का कोई भक्त नहीं है और भगवान शिव से बड़ा भगवान विष्णु का कोई भक्त नहीं है। लेकिन जब बात अपनी पत्नी के मान सम्मान की आई, जब बात अपनी पत्नी के प्रतिशोध की आई, तो भगवान शिव ने यह कहा कि अगर विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र भी आए तो अभी दक्ष को छोड़ना मत, और वो न माने तो उनका भी वध कर देना। ये हमारा धर्म कहता है। मैं हिंदुओं से बस इतना कहना चाहता हूं, बड़ी बड़ी बातों में पढ़कर अपने परिवारों का नाश मत करवा लेना। आज हम सब खतरे में हैं, हमारे परिवार खतरे में है, और हमारे परिवार इसलिए खतरे में है, आपने टीवी पर देखा होगा, अभी चिल्लाया जा रहा है गजवाए हिंद, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारे परिवारों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये हमें भगवान महादेव शिव ने सिखाया, ये हमें भगवान राम ने सिखाया, ये हमें भगवान कृष्ण ने सिखाया, और ये हमें भगवान परशुराम जी ने सिखाया। आप सभी लोग भगवान की मानिए और भगवान ने जो किया उसे अपने जीवन में ग्रहण करिए। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।